बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सप्त ऋषियों ने कल परीक्षा ली मां पार्वती की और उन्होंने कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों वर्ष बीत जाए कुंवारी रहूंगी, पर शिव जी के सिवा किसी को न वरूंगी। जब ये समाचार शंकर जी को प्राप्त हुआ तो भय मगन शिव सहित स्नेहा बहुत प्रसन्न हुए पार्वती जी से, और प्रसन्न हुए फिर समाधि में डूब गए। दुख मिटाने वाले भगवान को और सुख देने वाले भगवान को सदैव याद रखना चाहिए। दुख में भी भगवान का सुमिरन और सुख में भी उन्हीं का स्मरण। दुख आया तो उनकी इच्छा है, कोई पाप कट रहे होंगे, और सुख आया तो उनकी कृपा है। इधर देवताओं का बुरा हाल, तारकासुर से सब परेशान। सब देवता देवराज के पास गए, इंद्र के पास, कि भाई कुछ समस्या का समाधान किया जाए। तारकासुर को वरदान था कि शिव जी के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। अब पुत्र तब होता जब विवाह हो। समाधि में बैठे हैं, जगाए कौन? इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने विषम बाण चलाए शिव जी पर। समाधि जब भंग की, विषम बाण चलाया तो शिव जी जागे समाधि से। कितनी बड़ी बात है ना। काम ने प्रहार किया तो शिव जी जागे। और हम लोगों पर क्या होता है? आम व्यक्ति पर काम प्रहार करता है तो व्यक्ति सो जाता है। सोता है तभी तो गलत काम करता है। धन्य है भगवान शंकर परम बैरागी, छूट समाधि शंभु तब जागे। शंकर जी जागे तो देखा कि कामदेव आम के पत्तों के पीछे छिपा है। ये मानस में लिखा है। क्यों लिखा है? आम के पत्ते के पीछे क्यों छिपा है भाई? खाली ये लिखते कि पत्ते के पीछे छिप गया। कोई पेड़ था, पेड़ के पत्तों के पीछे छिप गया। स्पष्ट लिखा है कि आम के पत्तों के पीछे छिपा। इसका अर्थ ये है कि काम आम आदमी को ही परेशान करता है, और शिव जी आम आदमी नहीं है। आम आदमी भी छूट सकता है शिव तत्व प्राप्त करके, उनकी तरह योगी बनकर। तीसरी आंख खोली, काम को भस्म कर दिया। और जब काम का भस्म कर दिया तो और हाहाकार कि अब तो शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई जिसके अंदर काम वासना नहीं, ब्याह क्यों करेगा? कामदेव की पत्नी रोती रोती आई शंकर जी के पास, रति क्या मेरा क्या होगा? शंकर जी बोले तुम्हारा पति जीवित रहेगा पर बिना शरीर का रहेगा। इसीलिए काम कहते धमनियों में रहता है मानव के। रति ने कहा फिर मुझे मिलेंगे कैसे मेरे पति? शिव जी ने बोला जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहिभारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। कृष्णावतार में कृष्ण के पुत्र तुम्हें अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। हिमांचल राज को जब पता चला कि कामदेव भस्म कर दिया गया तो बड़े दुखी हुए। रति को वरदान मिला ये जानकर प्रसन्न हुए।
लेकिन बनता काम तो बिगड़ गया है ना। ये सारी योजना की गई थी कि शिवजी किसी तरह विवाह करें तो तारकासुर का वध हो। तो अब क्या करें, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि चलो आप ही बनाओ, हम तो नहीं जाने वाले, क्योंकि अब वो विवाह करेंगे भी क्यों। ब्रह्मा जी बोले नहीं, आशुतोष है, प्रार्थना करने से मान जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पृथक पृथक तेहि कीन्ह प्रशंसा। सबने बारी बारी से महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने पूछा प्रसन्न होकर कि आने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि भागवत में भी जगह जगह देवताओं को बड़ा स्वार्थी बताया गया है। ये जब भी कहीं जाते हैं, कहीं हाथ जोड़ते हैं, मतलब कोई स्वार्थ सिद्ध करने आए हैं। बोला आगमन का प्रयोजन क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब अपने आंखों को सफल करना चाहते हैं। भगवान ने पूछा कैसा सफल, कैसे सफल होगा। बोले ये सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हारा विवाह। कहते हैं भगवान शिव तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तो भांति भांति तरह से प्रशंसा भी की। खुश थे तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तव मस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। देवगण बोले ठीक है, मान तो गए विवाह के लिए, पर घर में कुछ है, ब्याह में क्या जाएगा क्या आएगा। बोले नहीं, घर में तो कुछ नहीं है। तो कहा आपको चिंता नहीं है, ब्याह में काम लगेगा, बहुरिया आएगी, कहाँ रहेगी। बोले चिंता उनको हो जिनके घर में रुपए पैसे, जिनके घर हो। तो बोले यहाँ घर ही नहीं है। और चिंता वो करे जिनके घर में रुपए पैसे धरे हैं, चिंता उन्हीं को होती है। नोटबंदी में याद है नींद किसकी उड़ी थी, जो 2 नंबर का काम करके बैठे थे, और जिसका काम 1 नंबर का था आराम से सो रहे थे। भगवान शिव ने कहा हम चिंता नहीं करते, हम चिंता के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम चिंतन के लिए पैदा हुए हैं। तो आपकी दाल रोटी, बोले वो तो जिसने पेट दिया वो खाना भी देगा। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो रघुकुल नंदन राम 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 की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो रघुकुल नंदन राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो रघुकुल नंदन राम की।
बलिहारी बोलो रघुकुल नंदन राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो रघुकुल नंदन राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो रघुकुल नंदन राम की। चिंता हम नहीं करते हैं, बच्चे आगे बैठते हैं बड़ी चिंता होती है हमको, हल्ला बहुत करते हैं। आगे बैठते हैं ये अच्छी बात है, हल्ला करते हैं ये अच्छी बात नहीं। देवताओं ने कहा चलो ठीक है, आपकी बहुरिया जैसे मन वैसे रखो। और तो रिश्तेदार बोले कोई है ही नहीं। अरे चाचा चाची भैया भाभी कोई रिश्तेदार नहीं? बोले नहीं हमारे कोई नहीं है। तो फिर कौन जाएगा आपके साथ? बोले एक ही रिश्ता है हमारा, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। दूसरा मेरे कोई काम नहीं आता है, इसीलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। मैं तो ब्याह भी ना करूं तुम ना कहो तो अच्छा लक्ष्मीपति हैं आपके रिश्तेदार खास वाले। हाँ वही हैं। तो मुकुट मांग ले उनसे चमकदार, सोने का मुकुट पहनते हैं, हीरे मोती जड़े हैं, रत्नों की खान है। दूल्हे के सिर पे चमकेगी बारात में तो अच्छा लगेगा। शिव जी बोले मुकुट मांगना ठीक नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको ईर्ष्या होगा, और जिसको मिल जाती है उसको घमंड हो जाता है। इसलिए मुकुट नहीं। तो क्या ऐसे खाली खोपड़ी लेकर जाओगे? नहीं नहीं, क्यों? जटा मुकुट है ना, और भगवान ने सबको मौका दिया है। जिसको ईर्ष्या हो रही वो बढ़ा ले। अब मोर, मोर माने सेहरा जो ऐसे लटकता है आगे ना, मोर कैसे पहनोगे? बोले वो भी सांप का रहेगा। सांप बांधो एक साथ सर पे रख दो, क्योंकि सेहरा ऐसे पहनते हैं जो बाकी लड़के सेहरे को देखकर बड़ा मन ललचाता है कि मेरा दिन कब आएगा ब्याह करने का, मैं कब ऐसे मुकुट पहनूंगा, मैं कब सेहरा पहनूंगा। क्योंकि उस दिन बड़ा ठाट बाट होता है ना दूल्हे का। शंकर जी ने कहा मैं ऐसा सेहरा नहीं पहनूंगा जो लड़कों को देखकर मन में ब्याह का आए। मैं तो ऐसा सेहरा पहनूंगा कि जागते हुए तो छोड़ो, सपने में भी ब्याह का मन ना बने। इसलिए सांप का मोर पहनेंगे। जटा मुकुट अहि मोर। अच्छा सांप का ही क्यों पहनेंगे? बोले सांप काल का प्रतीक है, और सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी संसार का संबंध जोड़ने चलो तो ये याद रखो कि सर पे सर्प सवार है, काल सवार है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जब ये बात याद रखोगे कि मृत्यु सर पर है तो संसार में बसोगे, लेकिन संसार में कभी फंस नहीं सकते। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। तो ये सब माया है। शंकर जी ने कहा बाहरी दिखावा 2 दिन के लिए मुझे घोड़े पे बिठा दो, ऐसा मुझे कोई ठाट बाट नहीं चाहिए। अच्छा कुंडल आभूषण, बोले सब सांप। ये सब सांप क्यों, कुछ और जानवर क्यों नहीं? बोले सांप के पांव नहीं होते, लेकिन बड़ी तेजी से रेंगते रेंगते भागता है। और वस्त्र आभूषण कुंडल ये सब संपत्ति की प्रतीक है ना, धन दौलत, इसके भी पैर नहीं होते। और चलायमान बहुत तेज होती है ये भी, कभी किसी को भिखारी बना दे, कभी किसी को धनी बना दे। इसलिए ये सब कुछ नहीं, ठिकाना नहीं है ऐसे धन का। मेरे पास तो राम नाम धन है। अब तो दूल्हे का उबटन नहीं, उबटन नहीं लगाते हैं,
तो ये भस्म लगाते हैं, मुर्दे का भस्म। विवाह जैसे शुभ अवसर पर मुर्दे का भस्म, ये कोई बात होती है भला? इतना लगाओ मुर्दे के भस्म से क्यों? बोले हाँ, इसका किस्सा है। एक बार एक मुर्दे को लेकर के कुछ व्यक्ति जा रहे थे, राम नाम सत्य है बोलते हुए। हमने सुना तो हमको लगा ये तो हमारे पार्टी वाले हैं, तो अदृश्य रूप में हम भी शामिल हो गए उन्हीं में। भाई जहां राम नाम सत्य बताया जाए वहां तो हम जरूर मिलेंगे। साथ में चले गए, शमशान घाट आया, लोगों ने जला दिया व्यक्ति को। हमें कुछ समझ में ना आया, जो जलाए कह रहे हैं उसको, उसी की वजह से नाम ले रहे थे। तो जलाकर किनारे बैठे सब बात कर रहे हैं आपस में। एक बोला तुम्हें कब पता चला इसके मरने का? बोले पता क्या चला, मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे मेरा घर बन रहा है, वहां मजदूर खड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं। दूसरा बोला आज अभी तो बोहनी दुकान की नहीं हुई है, वहां ग्राहक खड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं, लेकिन समाज में रहना है तो आना पड़ता है, क्या करें। तीसरा बोला हमारा तो और भी व्यथा बड़ी है, हम देखो नौकरी वाले हैं, छुट्टी एक दिन मिलती है, आज संडे है, इसको मंडे को नहीं मर सकता था। शंकर जी ने कहा ये तो बड़े दल बदलू हैं, इन सबसे अच्छा तो वो मुर्दा है जिसकी वजह से इतनी देर तक राम नाम का प्रचार प्रसार हुआ। ये सब किसी काम के नहीं है, मुर्दे के पास चलते हैं। मुर्दे के पास पहुंचे तो जल चुका था, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, राम नाम इतना अनमोल है, तेरी वजह से बिना मन के ही सही इन लोगों ने नाम तो लिया, तू ना सही तेरा भस्म ही सही। उस मुर्दे के शरीर के जो भस्म बची वो अपने शरीर में लगा लिया। आज भी महाकाल में भस्म आरती होती है, चढ़ता है। वस्त्र कुछ अच्छे होने चाहिए आपके। बोले बाघंबर लपेटेंगे, बाघंबर क्यों लपेट रहे हैं? क्योंकि जब ये बाघ जिंदा था, जंगल में गरजता था, तो पूरा जंगल कांप जाता था। तो सबको पता चले कि अच्छे अच्छे जब गरजते हैं फिर भी उनका हाल अंत में यही होता है, इसीलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। से लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान।
जैसे लाखों आए, तो गरजने बरसने वाले वर्षों से आ रहे हैं, मिट जा रहे हैं। कितने राजा आए, मेरा तीनों लोकों में राज है। भगवान विष्णु से भी पंगा लेने वाले आ गए थे। हिरण्यकश्यप, रावण, बचा न नाम निशान, कुछ बचा नहीं। बागंबर लपेट लिया, डमरू एक हाथ में, त्रिशूल एक हाथ में। तो बारात जाएगी किस पर सवारी? नंदी बैल है ना। अरे महाराज, एक से एक गरीब साइकिल पे चलने वाला भी ब्याह में 2 दिन के लिए गाड़ी मांग लाता है। अब कुछ ना सही तो भगवान विष्णु से गरुड़ सवारी ही मांग लो, मना थोड़ी करेंगे। शंकर जी बोले जो मांग के वर बनते हैं हम उसमें उनमें से नहीं हैं। जो मांग कर वर बनते हैं 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम तो हमेशा वर बने रहना चाहते हैं। और नंदी भी क्या सोचेगा कि रोज के लिए तो हम होते हैं, आज कोई खास दिन आया तो हमको भुला दिया। संदेश ये है कि जो नित्य सेवक काम आता है आपके, विशेष अवसर पर उसको भुलाना नहीं चाहिए। सवार हुए नंदी पर और बैल पर बैठे कैसे उल्टा मुंह करके। बैल चलता है तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। अब ऐसे काहे बैठे हो? बोले हमको चलना है कि नंदी को चलना है, हम चाहे जैसे बैठे। संकेत यहाँ भी है, वृषभ को शास्त्रों में बैल को धर्म का रूप कहा गया है। तो शंकर जी कहते हैं कि धर्म पे आरूढ़ होने के बाद, धर्म से जुड़ने के बाद भी जीवन ना पलटे तो धर्म से क्या जुड़ना, मतलब ही क्या रहा। धार्मिक हैं, बहुत बहुत बड़े धार्मिक हैं, फिर भी मनाते रहते हैं कि पड़ोसी का घर में कब आग लग जाए। तो मन में निर्मलता ना आए, सृष्टि में सब में भगवान का दर्शन ना हो, सबसे प्रेम भाव ना हो, तो वो धार्मिक कैसे, कहां से धार्मिक? तो इस तरह बारात लेकर चलने के लिए तैयार हुए। देवताओं ने कहा देखिए फिर बाराती हम तो नहीं हैं आपके लायक। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने बाराती बुलाए लेते हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के बहुत मुख है, किसी के मुख ही नहीं है। बिनु पद कर कोई बिन पद पाहू, जिसके पैर ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं, किसी के 4 पैर है, किसी के कईयों हाथ हैं। भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी सब बुला लिया। एक भजन बहुत पहले आया था, जेकर नाथ होइया नाथ वो अनाथ कैसे होई। तो जिसको सब त्याग देते हैं, जिसको कोई प्रेम नहीं करता, जिसको संसार निकृष्ट दृष्टि से देखता है, शंकर भगवान उसको भी हृदय से लगाते हैं। शंकर भगवान ऐसे हैं जो टेढ़े चंद्रमा को भी सर पर धारते हैं, और शंकर जी के सिर का आश्रय पाकर वो भी मणि की तरह चमकता है। तो ऐसी विलक्षण बारात चली। बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कथा और भी है, वैसे भी रोज रोज देर हो जा रहा है। भजन के माध्यम से सुनो कि बारात कैसी चली। हरी 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 ऐसा बारात नहीं देखा अब तक। बंद कर दीजिए। जिया कर धा सभी लोग बारात में चलेंगे हाथ ऊपर करके। ऐसा बारात नहीं देखा अब तक, जिया कर धा ऐसा बारात नहीं देखा अब तक, जिया करे धा। ऐसा बारात नहीं, ऐसा बारात नहीं देखा अब तक,
जिया कर धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया कर धका धक। कोनो के एक गुण कोनो के होना, कोनो के एक गुण कोनो के होना, कोनो के 100 गुण कोनो के एक होना, कोनो के 100 गुण कोनो के एक होना। जवना के एक होना चल टकटक जिया कर धक धक। ऐसा बारात नहीं देखा अब तक, जिया कर धक धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक। कोनो के एक होना, कोनो के 100 आँख कोनो के एक होना, कोनो के कोई आँख कोनो के एक होना, कोनो के कई आँख कोनो के एक होना। जवना के जवना के एक होना तक तक जिया कर धक धक। जवना के एक होना तक तक जिया कर धक धक। ऐसा बारात नहीं, ऐसा बारात नहीं देखा अब तक, जिया कर धक धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक। कोनो के कोई मुख कोनो के एक होना, कोनो के कई मुख कोनो के एक होना, कोनो के कोई मुख कोनो के एक होना, कोनो के कई मुख कोनो के एक होना। जवना के जवना के एक होना खाए गप गप जिया कर धक धक। जवना के एक होना खाए गप गप, जिया करे धक्का धक। ऐसा बारात नहीं, ऐसा बारात नहीं देखा अब तक, जिया कर धक धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक। ऐसा बारात नहीं देखा अब तक, जिया कर धक धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगर, चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखन लागे कैसे कैसे बराती, पूर्वासी सब देखन लागे कैसी कैसी बराती। पूर्वासी सब देखन लागे कैसे कैसे बराती। पूर्वासी सब देखन लागे कैसी कैसी बराती। कौन कौन से आए बराती कैसे है जामाती, आहा कैसे है जामाती। कैसे दुल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। हो कैसे दुल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। आई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो आई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पर शिवजी बैठे गल मुंडन की माला। बूढ़े बैल पर शिवजी बैठे गल मुंडन की माला। अंग अंग में भस्म रमाए बिछुअन के है माला। हाँ बिछुअन के है माला। ओढ़े काली रे कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े काली रे कमरिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। आई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोला
नगरी। भूत प्रेत बैताल क्षमा छम, भूत प्रेत बैताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बैताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों पर सब बैठे बोल रहे हैं बम बम। हाँ हाँ बोल रहे हैं बम बम, हाँ बोल रहे हैं बम बम। मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस तरह की इतनी अनोखी बारात पहुंची हिमाचल नगरी और वहां पर स्वागत के लिए समिति बनाई गई थी। काम सबका बांट दिया गया था। स्वागत करने वाले जब पहुंचे द्वार पर तो आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। तो श्री हरि भगवान को देखकर कहते हैं, देखो ये लगता है दूल्हा है। और देवताओं की ओर देखकर बोले कि ये बाराती होंगे। भगवान आए, बोले ना हम दूल्हा हैं और ना ये बाराती हैं। तो वो पीछे आ रही है शिव जी और उनके जमात। जो उनके जमात को देखा, जो जो स्वागत के लिए हाथ में लाए थे, सब वहीं पटक कर उल्टे पांव भगे और भागते भागते सारा दरवाजा बंद है। जो छोटे छोटे बच्चे गांव के तमाशा देखने आए थे, सब भाग भाग कर अपने अपने घर। माता पिता पूछते हैं ऐसी कौन सी बारात आई है, बड़े बच्चे उत्साहित हैं, कैसा है दूल्हा? अरे पहले दरवाजा बंद करो फिर बताते हैं दूल्हा कैसा है। वहां से दो जान बचाकर आ जाए। समय कम है। वहां से उस बारात को देखकर जो वापस जिंदा लौट आए, समझ लो बहुत बड़े पुण्य हैं उसके। अब जो भाग कर वहां से आए थे अंदर, तो अंदर वाले पूछ रहे हैं बारात आ गई? आ तो गई। तो नाश्ता पानी कराया, कुछ ठहरा दिया उनको? बोले जैसी बारात आई है उनको कौन कहे पधारिए आपका स्वागत है। तो अच्छा ठीक है स्वागत करो, बैठाओ उनको, नाश्ता पानी। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको यही कोई काम दे दो, इसके बाद का काम तुम करने जाओ। शाम का समय हुआ, माता मैना थाली सजाकर आई आरती के लिए, विवाह का समय, स्वागत के लिए। जब भगवान हरि को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, ये दूल्हा है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है, ये तो उनके मित्र हैं। बहुत प्रसन्न हुई, मित्र इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। देवराज इंद्र आगे आए। नारद जी ने कहा ये भी दूल्हा नहीं है, कैसे छोटी बात कर दी आपने, ये तो पानी वानी का काम देखते हैं, नौकर चाकर हैं। माता और प्रसन्न हुई, नौकर चाकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा ये तो बाद में देखना पड़ेगा कैसे सुंदर है। माता मैंने कहा नहीं आपके बहुत उपकार हैं, बहुत बड़ा एहसान किया है, ऐसा जोड़ा फिट करके मेरी बेटी का। नारद जी ने कहा ये धन्यवाद बाद में भी दो तब ना। और जैसे ही देखा कि अब शंकर जी की जमात आ रही है, नारद जी ने कहा अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। तो बहाना बनाया कि अब हम चलते हैं माता, हमारे कुछ मित्रगण इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है आप जाइए। जमात पहुंची, शिव जी सबसे आगे बैल पर उल्टे बैठे हैं। अरे तो दूल्हा का तो मुंह नहीं दिख रहा है, तो नंदी का तो दिख रहा है, पहले इसी की पूजा कर लेते हैं। शिव जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, इसी बहाने नंदी का भी पूजा हो रहा है। पूजा हो गई, अब तो घुमाओ। जैसे मुख घुमाया, जैसा विकराल रूप देखा, थाली आरती की पटकी,
जो नजर उतारने के लिए कलश लाई थी जल का, वो भी पटकी, सब अंदर भाग के दरवाजा बंद। अब देवता और मजाक बनाने लगे। बहुत आवभगत हो गई भाई, बड़ी विचित्र बारात भी थी, ससुराल भी बड़ा अनोखा मिला है। तो अब चले वापस। शंकर जी बोले कहाँ जाना है? अरे घर वापस चले, अब कौन सा ब्याह होगो। शंकर जी ने कहा ऐसे बुरा नहीं मानते, देखो ससुराल में तो ये सब होता रहता है और अपने अपने देश का रिवाज होता है, कोई रिवाज होगा यहाँ पर। अरे तो आरती की थाली तो लाई थी, वो पटक के क्यों भागी? बोले देखा होगा चंद्रमा चमक रहा है माथे पर, तो उस आरती की क्या औकात, इसलिए फेंक कर भागी। तो कलश का पानी क्यों फेंक के भागी? बोले देखिए गंगा सर पे सवार है, तो उस इतने से जल का क्या महत्व है, इसलिए फेंक कर भागी। तो डर क्यों गई, अंदर क्यों भाग गई? बोले वो सर पे दिखाई दिया ना, गले में, और जिसको भी काल दिखाई पड़ता है वो भयभीत तो हो ही जाता है। थोड़ा सा अगर ऊपर देख लेती, महाकाल के दर्शन होते तो सारा भय भाग जाता। लेकिन माता मैना बहुत परेशान है। पार्वती जी के पास जाती है, रो रही हैं, और सबसे ज्यादा क्रोध नारद जी पे कर रही हैं कि सारा काम तो इन्होंने बिगाड़ा है। पार्वती माता कहती है क्यों संतों की निंदा करती हो, पाप अपने सर पे लेती हो। सबने कहा नारद जी से जाओ समझाओ उनको, और जो सही बात है वो बताओ। नारद जी ने कहा देखो हमको अकेले ना भेजो, किसी के साथ भेजो। माताएं बहुत खूंखार हैं इस समय। सप्तऋषियों के साथ नारद जी गए, पूरी बात बताई कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। ये आपकी पुत्री के रूप में जो जन्मी है, ये जगत जननी मां सती हैं। तो माता मैना ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोले बताया तो था, यद्यपि वर अनेक जग माही, और शिव तज दूसर नाही। इनका रिश्ता जन्म जन्म का है, आप तो बस माध्यम बनी है इस बार। भगवान से भी प्रार्थना किया गया कि आप भी सुंदर सा रूप बना लो। सबने कहा रे दूल्हे को तो कुछ खिलाओ। अब माल पुआ मोदक पूरी परसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। दूसरों को तो बाद में परसे, इनके शरीर में ही 4-4 लोग बैठे हैं। कौन कौन? अर्घ मांगती चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, भोला के प्रिय भंग। तो क्या क्या परोसा जाए? एक काम करो, जिस लिए ये आए हैं उनको वही दे दो, उनको वापस करो। ये तो ठीक है, इनके बरातियों को देख के बहुत डर लग रहा है। क्या देना है इनको? गही गिरी से कुश कन्या पानी, से कुश कन्या मांगी। गही गिरी से कुश कन्या पानी, गही गिरी से कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। माँ भवानी का समर्पण किया। फिर पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। किय हर्षि तब सकल सुरेशा, किय हर्षि तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी।
उमा सहित ते जपत पुरारी, उमा सहित ते जपत पुरारी। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। माँ पार्वती का और शिव शंकर का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। सभी देवता प्रसन्न हुए और शंकर जी के विवाह से जगमंगल हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ और पार्वती जी ने आज भगवान शिव के वामांग में विराजमान हुई। तो पहला प्रश्न किया, क्या कहा? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। जो बात पहले अधूरी रह गई थी वो अब पूरी होगी। सकल लोक जग पावन गंगा। श्री राम कथा के बारे में पूछा जो समस्त लोगों को पावन करने वाली है। और फिर शंकर जी तो इतना प्रसन्न, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। भगवान श्री राम को प्रणाम करके राम जी की कथा अमृत का रसपान कराने लगे। और अब से जो कथा सुनेंगे हम शिव जी के मुख से सुनेंगे। माँ पार्वती प्रश्न करती है कि ये राम जी कौन है? अगर निर्गुण निराकार ब्रह्म है तो सगुण में बनकर क्यों आए? ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं। अगर दोनों एक ही हैं तो इनको साकार बनकर धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा, देखो जल है, इसे किसी पात्र में रखकर फ्रिज में रख दो तो जल ने आकार ले लिया। अब उस बर्फ को छू सकते हैं लेकिन पानी को छू नहीं सकते, पकड़ सकते हैं उसको। तो जो ज्ञानी जन है, संत जन है, जो शास्त्रों के वेदों के ज्ञाता हैं, वो तो ज्ञान के पथ पे चलकर उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो श्रद्धा भाव रखते हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन मन निर्मल है, और भगवान ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। पर ज्ञान नहीं है तो अब हम कैसे प्राप्त करें भगवान को? भगवान ने कहा भक्तों से, फिर तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे? भक्ति तो करते रहोगे। भक्तों ने कहा, देखिए ज्ञानी जन है, वो जिस सीढ़ी से चढ़कर जाएंगे आपके पास, वही सीढ़ी नीचे भी तो लेकर आती है। तो हम ऊपर नहीं आ सकते तो आपको नीचे आना पड़ेगा। और सीढ़ी को संस्कृत में कहते हैं अवतरणिका। तो हम जैसे अज्ञानी भक्तों के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं राम जन्म के। शिव जी ने कहा 2-4 सुनाए देता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने आए बैकुंठ लोक में। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल भगवान विष्णु के ऋषियों को रोक दिया और हंसी भी उड़ाई। ये वॉचमैन जो होते हैं इनका यही हाल है आज भी। जो दरबारी होते हैं, जो सेवक होते हैं, सब जगह तो नहीं पर कुछ जगह ऐसा होता है। भले मालिक ने ही मिलने को बुलाया हो, जाओ जाओ कल आना। अरे मिलना है जरूरी काम, नहीं कल मिलना। तो कहाँ है मालिक? वो अभी नहीं पता कहाँ है। सेवक बने बैठे हैं मालिक के, मालिक कहाँ है पता नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पर इसकी अति नहीं होनी चाहिए। अब इसकी अति हो रही है।
और गलती हम लोगों की ही है। ये व्यवस्था हमारे लिए ही, हमारे वजह से की गई थी। ऐसा भीड़ लगा देते हैं, कोई ऐसा अजूबा आ गया, लेकिन इसके बिना हम सरल संतों को समझते भी नहीं हैं। अगर सहजता से संत मिल जाते हैं, बातें कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमको मोल भी नहीं होता है उस चीज का। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, ओ मन से सेवा करोगे तब तक, ओ मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, हाँ मानेगा परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, हाँ बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। अपने रिलेशन में कोई पैसे वाला होता है तो दोस्ती बना के रखते हैं कि कोई कठिन समय आएगा तो ये मदद करेंगे, और जिनसे उम्मीद लगाओ पहले फोन बंद होता है। और स्वार्थ हमारा भी तो था, संबंध भी जोड़ा था, तो क्यों मदद मिलेगी। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं क्या निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, ओ गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार 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 हमने देख लिया। सबसे बड़ी बात और खास बात कि संसार में प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, 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 सफल सिद्ध अनमोल वही 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 है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल
प्रबल प्रचार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, हाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हर सुमिरन है सार हमने देख लिया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। तो जिसका प्रबल प्रचार है, जिसके चारों ओर सैकड़ों लोग घिरे हुए हैं, वही सिद्ध है। सरलता से संत मिल जाएं, सरलता से अनमोल ज्ञान मिल जाए तो उसका हम मोल नहीं करते, कद्र नहीं होती हमको। तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया क्रोध में। तो पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने और इन दोनों का उद्धार भगवान नहीं किया। अगला जन्म हुआ कुंभकर्ण और रावण के रूप में, और इनका ही वध करने के लिए भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र अर्थात ब्राह्मण जो वेद ज्ञानी है, सुर अर्थात देवता, धेनु अर्थात गाय, और संत, ये चारों धर्म के चारों स्तंभ हैं। और कहा जो दायक फलचार, हम लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों के दाता हैं भगवान श्री राम। जन्म कब हुआ राम जी का, कैसे हुआ? तो एक बार दशरथ जी को अपने बुढ़ापे में, चौथेपन में बड़ी ग्लानि हुई। अयोध्या के राजा दशरथ जी, जिनकी 3 देवियां, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और कैकेयी माता। चौथेपन में महाराज को ग्लानि होती है। एक बार भूपत मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। चौथेपन में याद आता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा, बुढ़ापे में क्यों याद आया? दशरथ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं, परम सेवी हैं कि प्रजा को ही अब तक पुत्र के समान प्रेम करते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन चौथेपन में इसलिए ध्यान आया कि पुत्र नहीं है कि मेरे बाद मेरी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा। इस बात से बड़े व्यथित थे, गुरु जी के पास पहुंचे, अपना दुख बताया। गुरु जी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? धैर्य रखिए। क्यों? धरऊ धीर हुई है सुत चारी। और कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे, 4 पुत्र होंगे। कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। पूरे ब्रह्मांड के नायक, भक्तों के भगवान ही आपके घर में जन्म लेने वाले हैं। दशरथ जी ने कहा, फिर समस्या का समाधान करिए।
गुरुजी ने कहा समाधान क्या, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। हाँ तो फिर करवाइए। यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और अग्नि कुंड में आहुति किसने दी? ना गुरुजी ने दी, ना राजा जी ने दी। तो भगति सहित मुनि आहुत दीनी, 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 प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ नारायण प्रकट हुए, हाथ में खीर प्रसाद लेकर। गुरुदेव ने प्रसाद लिया और राजा जी को दिया और प्रसाद को बांटने के लिए किस प्रकार कहा कि इस पूरे प्रसाद को 2 भागों में बांटिएगा। आधा भाग मां कौशल्या को दीजिएगा, जो आधा बचा उसको फिर 2 भागों में बांटिए और मां कैकेयी को दीजिए, और बचे आधे का आधा जो उसको भी 2 भागों में बांटिए और 1 भाग मां कौशल्या को, 1 भाग मां कैकेयी को, और ये कहिए कि प्रसन्न मन से मां सुमित्रा को प्रदान करें। जिस तरह गुरुदेव ने आज्ञा दी, महाराज ने वैसे प्रसाद वितरण किया, माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। माताओं के गर्भ में प्रभु पधारे। जब माताएं गर्भवती हुई तो माताओं का चेहरा चमक उठा, दिव्य, जैसे जब कोई दिव्यात्मा गर्भ में आता है, कोई योगी गर्भ में आता है, कोई महापुरुष गर्भ में आता है, तो माताओं का जो चित्तवृत्ति होती बदल जाती है, और कोई दुष्ट आ जाता है तो वैसी माता भी हो जाती है। तो वो शुभ मुहूर्त आ गया। योग लगन गृहवार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म शुभ मुहूर्त। दिन के 11:30 बजे, दिन मंगलवार, अभिजीत मुहूर्त, चैत्र माघ शुक्ल पक्ष। जब भगवान के जन्म का समय निकट आया तो अयोध्या का माहौल एकदम दिव्य हो गया। मंद मधुर हवाएं बहने लगी, सरयू जी में पानी की जगह अमृत की धार बहने लगी। संत सुर सब एक साथ करताल बजाने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, परंत काल भगवंता और विजयकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई। जो सजग पाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी
सब घटवासी व्यापक परमानंद अविकट बोधेतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंद जेहि लागी पिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा सेवा सर ध्यावहि गुण गण गावहि जय सच्चिदानंद जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अघारी चित हमारी जानई भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत परूथा मन बचन पानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा सारथ श्रुति शेषा विषय शेषा जागहु कोई नहीं जाना जिहि दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज सकल सुर परम भया नमत नाथ पद कंज ओ नमत नाथ पद कंज नमत नाथ पद कंज। और जैसे ही दिन के 12 बजे माँ कौशल्या के गोद में ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम बाल रूप में प्रकट होते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल चारों भैया की, श्री रामचंद्र भगवान की। और जब प्रकट हुए तो बहुत गला फाड़ के रोए। राम जन्म जब हुआ तो खूब चीख चीख कर गला फाड़ के रोए। जब कृष्णा अवतार हुआ था तो एकदम चुप थे, बिल्कुल नहीं रोए थे, क्योंकि राम जी को पता है यहाँ जन्मे हैं तो दासियां दौड़ भाग करेंगी, उमंग उल्लास होगा, न्यौछावर मिलेगा। कृष्ण जी शांत थे, जेल में पैदा हुए थे, जानते थे अगर रोएंगे तो मामा जी लाठी बंदूक लेके आ जाएंगे, तो वहां बिल्कुल नहीं रोए और उसके हिस्से का यही सारा रोना निकाल दिया। बधाई उधाई हो जाए। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सित महतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा हृदया निज भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान गीत अमाला वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि सुखि संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयो प्रकट सीतंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित
चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार शुद्ध प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि दिन पर भव रूपा यह चरित जगावहि पद पावहि दिन पर भव रूपा प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार सुर विजय छा निर्मित तनु माया गुण गोपा परमानंद पूरी मन राजा कहा भोला की बजावहु बाजा कहा भोला की बजावहु बाजा बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने हो बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया न्यौछावरी श्री राम लला की 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 नहीं सकुचाए कछु नहीं सकुचाए कछु मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 नहीं सकुचाए कछु मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जय हो ब्रह्म सबल रामचंद्र भगवान की भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे घुंघरू बांधी
बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया